हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला श्रृंखला, अल्फ़ाबेट सीरीज। जैसे ये नाम से पता चला है कि इसमें वर्णमाला यानी अक्षर होंगे, राइट, अक्षर होंगे और उसका सीरीज भी है, इसमें दिया गया वर्णमाला श्रृंखला है। तो इसमें अक्षर भी होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम याद करते हैं। जैसे देखिए, ए से एम तक, इसके पहले वाले वीडियो में या हम ये एक चैप्टर करवा चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें याद भी करवाया है कि कैसे इसका ये अक्षर का स्थान या प्लेस वैल्यू हम कैसे याद कर सकते हैं, किस तरीके से, और उसको ट्रिक से हम याद करवाए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट हम करवा चुके हैं। अगर उसको नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, राइट। और अगर वर्णमाला श्रृंखला मतलब इस चैप्टर की बात करें, वर्णमाला श्रृंखला जो चैप्टर का नाम है, अगर इसमें हम इस अध्याय में किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ ही सेकंड में देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका ए जो है वर्णमाला या अल्फ़ाबेट जो है ए से एम तक या एन से जेड तक, इसका स्थान मतलब अक्षर का स्थान याद होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं, राइट। तो हम इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें याद भी करवाए हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो जैसे देखिए, इसमें हम ये है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे दिया गया है ए से एम तक, इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं या फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, राइट। उसके बाद एन से जेड तक, इसको हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं या सेकेंड स्टेप बोलते हैं, राइट। अब इसको हम याद भी करवा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको कैसे क्या है। जैसे हम अगर इसको देखते हैं, ए जो पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, राइट, सी तीसरे पे आता है, डी चौथे पे, ई पाँचवें पे। अब इसको कैसे याद करें, हम इसको पहले वाले वीडियो में भी याद करवाएं, उसको देखिएगा ज़रूर। एक बार फिर देखते हैं। जैसे आज़ाद, जैसे इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, राइट, और जेड का अपोजिट ए होता है। अब देखिए, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। इसको आज़ाद से याद किए थे, राइट। ए जेड को आज़ाद से याद किए थे, बी वाई को बॉय से याद किए थे, और सी एक्स को क्रैक से याद किए थे, डी डब्ल्यू को ड्यू से याद किए थे, ई वी को इवन सम संख्या से याद किए थे, राइट। एफ यू को फ्रूट से याद किए थे, जी टी को एक जीटी रोड होता है उस तरह से याद किए थे, एच एस को हाई स्कूल से याद किए थे, आई आर को इंडियन रेलवे के नाम से याद किए थे, राइट। जे क्यू है को जंगल क्वीन के नाम से याद किए थे, के पी को कानपुर के नाम से याद किए थे, एल ओ लव से याद किए थे। अब एम एन है को मैन से याद किए थे। अगर इसका वीडियो डिटेल में देखना है तो उसको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा, राइट। तो आइए हम इसको इस चैप्टर से क्वेश्चन को कुछ देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कुछ है, जैसे हो गया ई ज्योति से अगर हम याद करते हैं, ई जे ओ टी वाई। अब देखिए, इसमें जैसे कुछ कॉमन चीज़ है, जैसे अगर हम इसका 5 करेंगे, फिर इसका देखिए ई तो 5वें नंबर पे आता है, देख लीजिए यहाँ पे भी दिया है, ई 5वें नंबर पे आता है। अब जे जो है 10वें नंबर पे आता है, तो इसको 5, 10, 15, 20, 25 से भी, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ई ज्योति से याद करेंगे तो इसका 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से भी याद करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें देखिए कुछ इसका नियम है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, अगर जैसे क्वेश्चन को दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं तीसरा होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। उसके बाद दूसरा है, इसमें पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पहले टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले टाइप का, जो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा है और दाएं से 7वां है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, राइट। अब देखिए,
ये तो पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा एक ट्रिक है, उसको अगर जाने रहेंगे तो हम जल्दी से किसी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो जैसे देखिए ये ट्रिक है या नियम भी मान लीजिए इसको, जैसे दिया रहेगा अगर क्वेश्चन में, जैसे दिया रहेगा बाएं बाएं और बाएं, राइट, बाएं और बाएं दिया रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, राइट राइट, इसको बाएं में से माइनस कर देंगे अगर बायां बायां दिया रहेगा, राइट, या अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया रहेगा तो हम इसको माइनस करेंगे लेफ्ट से, राइट। और इसमें एक नियम है, जैसे दिया रहेगा अगर बायां दिया जाएगा, बायां दिया जाएगा, राइट, उसके बाद दायां दिया जाएगा, बायां और दायां दिया जाएगा तो इसको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे बाएं, और आंसर जब निकालेंगे तो हम हमेशा बाएं से ही निकालेंगे, राइट। बाएं से क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम जब ABCD पढ़ते हैं तो ABCD हम लिखते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं, राइट, इसीलिए हम इसमें आंसर जो निकालेंगे हम बाएं से हमेशा निकालेंगे, राइट। और देखिए ये तो पहला नियम था, और ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कह रहा है, इसमें देखिए अगर दायां दायां है और उसके बाद बायां दिया रहेगा, राइट, अगर दायां और बायां दिया रहेगा तो हम इसमें प्लस करेंगे, प्लस दाएं से करेंगे, लेकिन हम इसमें प्लस दाएं से करेंगे लेकिन इसको आंसर निकालेंगे बाएं से, क्योंकि हम ABCD जब निकालते हैं तो हम बाएं से लिखते हैं, राइट। और ये चौथा नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम जैसे दिया रहेगा अगर दाएं दिया रहेगा और फिर दाएं दिया रहेगा, दाएं दिया रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, दाएं से माइनस करेंगे, राइट। तो आइए हम, ये हमारा 4 नियम था, इसको याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन अपना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अब देखिए यहाँ दिया गया है बाएं से 4 के दाएं छठा होगा। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे देखिए ABCD अगर हम लिखते हैं, पहले हम देखिए ABC ऐसे लिखेंगे, डॉट 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 जेड तक लिखेंगे, राइट। तो ये तो देखिए अगर इधर से जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा बाएं, राइट, ये तो हमारा हो जाएगा बाएं, राइट। उसके बाद अब जब इधर से आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दायां। तो इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से अगर ABCD इस तरह से जेड तक जब पढ़ते हैं तो हम या पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं जाते हैं। अगर हम उल्टा जैसे पढ़ते हैं जेड उसके बाद वाई हो गया, इस तरह से जब पढ़ते हैं तो हम इसको दाएं से पढ़ेंगे ना, राइट, दाएं से आता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है बायां, क्वेश्चन दिया गया है बाएं से, तो हम इसको सिंपल सा लिख लेंगे लेफ्ट से कितना दिया गया है 4, राइट। उसके बाद दिया गया है दाएं से, तो इसको दाएं को राइट बोलते हैं तो इसको लिख लेंगे राइट से छठा दिया गया। अब नियम पहला क्या था कि अगर दायां लेफ्ट और राइट रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट से जोड़ लेंगे, राइट। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट लिखने के बाद अब इसको हम सिंपल सा जोड़ लेंगे, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से तो आ गया 10, अब देखिए हम कहाँ से इसको लेंगे, क्योंकि हम बताए थे इसके पहले नियम में बताए थे कि यहाँ लेफ्ट और राइट है तो इसको जो जोड़ेंगे तो लेफ्ट से ही हम देखेंगे यार कौन सा अक्षर 10वें नंबर पे आता है, राइट। अब देखिए यहाँ लेफ्ट से 10वां नंबर आ गया। अब हम जब ABCD लिखते हैं तो बाएं से या लेफ्ट से ही लिखते हैं ना, लेफ्ट से ही लिखते हैं। अब लेफ्ट से देखेंगे कौन सा अक्षर 10वें नंबर पे आता है, राइट। तो हम इसको एक नियम याद करवाए थे अभी इसके जस्ट थोड़ा पहले, ज्योति से याद किए थे ना, EJOTY। अब देखिए इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 10। अब देखिए जे जो है 10वें नंबर पे आता है तो हमारा आंसर आ जाएगा जे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अब इसमें भी देखिए बाएं से 5वें और दाएं से 10वां, हम सिंपल सा क्या कर लेंगे, इसका लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें भी अगर लिखना चाहें ABCD तो लिख सकते हैं, अभी क्योंकि नया नया है तो इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे देखिए ABCD जैसे A है, B है, C है, डॉट डॉट इसके बाद Z तक, ये तो हमारा क्या रहता था, बायां रहता था, बाएं
या इसको हम लेफ्ट लिख सकते हैं, और यहाँ से जब यहाँ से जाएंगे राइट। अब जब यहाँ से आते हैं जेड से अपोजिट आते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं दाएं या राइट। अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम सिंपल सा लिख लेंगे राइट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाएं से, तो इसको लिख सकते हैं लेफ्ट से पांचवा राइट। उसके बाद यहाँ दाएं से यानी राइट से 10वां। अब सिंपल सा इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे राइट। इसको हम सिंपल सा जोड़ लेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर इसको जब जोड़ते हैं 5 10 और 5 हो जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन हमको लेना कहाँ से, लेफ्ट से, हमको लेफ्ट से लेना है 15वां नंबर। अब देखिए 15वें नंबर पे कौन आता है, तो अगर हम देखते हैं ई ज्योति से EJOTY, इस चैप्टर में अगर इसका प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो हम आसानी से याद कर सकते हैं EJOTY राइट, वाई हो जाएगा। तब इसका देखिए 5 होता है, 10 होता है, 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 यहाँ 15वें नंबर पे कौन सा है, ओ, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 15वें नंबर पे ओ आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा ओ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक बार बाएं पूछता था उसके बाद दाएं पूछता था, लेकिन इसमें दोनों दिया गया है बाएं बाएं, यहाँ पे भी बायां दिया गया है और यहाँ पे भी बायां दिया गया है। बाएं पांचवा होगा राइट। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है पहले तो हम इसका यहाँ से देखेंगे राइट। अब इसको लिख लेंगे सिंपल सा, यहाँ पे जब लिखेंगे बाएं से देखिए लेफ्ट से, इसको जब लिखेंगे लेफ्ट से 15वें नंबर दिया है पहला, उसके बाद फिर लेफ्ट से दिया गया है 5वां नंबर। अब देखिए इसके पहले जो नियम बताए थे, अगर हमको लेफ्ट 2 बार मिल जाएगा, लेफ्ट मिलेगा तो हम इसको घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ सेम आ गया है, लेफ्ट सेम आ गया, इसीलिए इसको घटाएंगे। तो इसको जब घटाएंगे लेफ्ट से ही देखेंगे राइट। इसको जब घटाएंगे, अब लेफ्ट से इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 10। अब देखिए अब ABCD में बाएं से अगर 10वां नंबर देखते हैं तो कौन सा आ जाएगा, ई ज्योति से जब देखेंगे EJOTY, अब ये हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 10, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10वें नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है हमारा जी, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर बाएं से मतलब सेम आ जाएगा, जैसे यहाँ बायां दिया गया यहाँ भी बायां आ गया, तो हम इसको घटाएंगे और बाएं से ही देखेंगे। अगर सेम नहीं रहेगा, बायां दायां रहेगा, तो उसको आपस में जोड़ लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं। अब देखिए इसके जो तीसरा क्वेश्चन था सेम उसी पैटर्न पे है ये भी। तो हम सिंपल से इसका क्या कर लेंगे, लेफ्ट से दिया गया है 17वां और फिर लेफ्ट से दिया गया है 7वां। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, लेफ्ट से देखेंगे और उसको अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका देखिए 10 आ जाएगा, तो इसके भी 10 आ गया, तो इसमें आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा जी राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लेफ्ट से आ गया 16वां नंबर। अब देखिए यहाँ लेफ्ट से जो 16वां नंबर आ गया, अब 16 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो इसको अब जब इसमें याद भी किए थे। अब देखिए ये जो 16 जो है लेफ्ट से जब देखेंगे ABCD में, तो P जो है 16वें नंबर पे आता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम याद भी करवाए थे, जैसे कानपुर से K का अगर 11 होता है, तो अगर 27 में से टोटल अगर 27 में से 11 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 16 राइट। तो 16वें नंबर पे हमारा P आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा P। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है, तो सिंपल सा क्या करेंगे,
बायां दिया है तो इसको लिखेंगे लेफ्ट से 7वां दिया गया, उसके बाद लेफ्ट से 15वां दिया गया, राइट। अब इसको जब निकालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे तो इसको जब घटाएंगे 15 में से, अगर जब 15 में से जब 7 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 8 आएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस का आ गया। अब इसमें हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए भी हैं, अगर संख्या ऋणात्मक में आता है तो अब हम टोटल अल्फ़ाबेट संख्या 26 होता है, तो 26 में से हम क्या करेंगे, 26 में से क्या करेंगे, सिंपल सा जो आया रहेगा हमारा घटाने के बाद उसको हम सिंपल से घटा लेंगे। तो अगर 26 में से जब 8 को घटाते हैं तो इसमें देखिए आएगा 18, राइट। अब देखिए 18वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो इसके याद किए थे इंडियन रेलवे, आई का, अगर इंडियन रेलवे से याद किए थे ना, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आर, इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 के दाएं 15 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ दिया गया है लेफ्ट से यानी बाएं से 15, राइट। उसके बाद दाएं से 15 है। अब इसको जब जोड़ेंगे, राइट, इसको जब जोड़ेंगे तो हम इसको क्या, इसमें देखेंगे लेफ्ट से ही या बाएं से ही देखेंगे ना, बाएं से देखेंगे। अब 15 जब जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, राइट। अगर देखिए संख्या तो हमको पता है कि टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, अगर हम संख्या 26 से ज़्यादा आता है तो ये पता करेंगे कि संख्या कितनी ज़्यादा है, राइट। 26, ये हम जैसे मान लीजिए यहाँ 30 आ गया, तो हम ये पता करेंगे ये 30 से 26 से कितना ज़्यादा है। तो उसको अगर हम देखते हैं टोटल देखते हैं तो 26 होता है। अब देखिए 30 कितना ज़्यादा है 26 से, तो हम यहाँ से हमको पता चल गया 30 जो है 4 ज़्यादा है, 26 से 30 जो है 4 ज़्यादा है, तो इसको हम सिंपल 4 ज़्यादा है। अब देखिए हम यहाँ से 4 तो ज़्यादा आ गया, लेकिन हमको देखना कहाँ से, लेफ्ट से चौथा नंबर। अब देखिए लेफ्ट से जब चौथा नंबर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ABCD मतलब डी जो है चौथे नंबर पे आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से निकालेंगे, और हमको जो हम 4 वो बताए थे नियम, उसको अगर याद रहेगा तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा, तो इसको भी निकालते हैं। देखिए कह रहा है लेफ्ट से 16वां नंबर, उसके बाद दाएं से यानी राइट से 17वां नंबर। अब इसको जब जोड़ेंगे, इसको जब आपस में जोड़ेंगे तब देखिए हम यहाँ से निकालना हमको क्या, लेफ्ट से, राइट, या बाएं से हम देखेंगे। अब जब इसको 16 और 17 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, राइट। 16 17 33 आ जाएगा। अब देखिए ये तो 33 आ गया। अब हमको क्या पता है कि टोटल ABCD में टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26 होते हैं ना। अब देखिए 26 30 में से, सॉरी 33 दिया ना, 33 में से 26 कितना ज़्यादा है, सिंपल हम इसको जब घटा लेंगे, 33 में से 26 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 7 ना, 7 6 13 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब देखिए 7वां लेटर कौन सा है हमारा, तो हमको जब देखेंगे तो इसको देखिए हम याद किए थे GT रोड से ना, तो जी जो है 7वें नंबर पे आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी। अब इसको देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका देखिए अगर हम जैसे याद नहीं है तो जी इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये एकदम 7 की तरह लग रहा है, तो हम इस यहाँ से पता हो गया हमारा जी जो है 7वें नंबर पे आता है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अब देखिए इसके पहले वाले में क्या था, बायां बायां था या दायां बायां था, इस तरह से था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर दाएं से 5वां, अब पहले यहाँ पे दायां आ गया, के बाएं छठा होगा ना, पहले यहाँ पे दायां आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सिंपल इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा। देखिए
जैसे इसमें दिया गया दायां, तो पहले हम लिख देंगे राइट, पहले हम लिख लेंगे राइट, राइट से कितना दिया गया है 5वां, तो सिंपल सा लिख लेंगे। और उसके बाद कह रहा है बाएं से छठा, तो इसको लेफ्ट से छठा कर लेंगे। अब सिंपल सा हम इसको जोड़ेंगे, हम देखेंगे कहाँ से, राइट से, क्योंकि हमको दायां पहले दिया गया है या राइट पहले दिया गया है, तो इसको देखेंगे राइट से। अब इसको जब जोड़ेंगे आपस में 6 5 11 आ जाएगा। लेकिन देखिए इतना 11 तो आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम ABCD जब पढ़ते हैं तो हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ तो लेकिन हमको निकला है राइट से, तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट से मतलब बाएं चेंज कर देंगे। यानी जैसे बाएं से इसको जब राइट है तो लेफ्ट में अगर चेंज करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। टोटल तो 26 लेटर होते हैं, लेकिन एक ज़्यादा करेंगे। क्यों ज़्यादा करेंगे, हम इसको कोडिंग डिकोडिंग में बता चुके हैं, उसको देख सकते हैं आप, वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा ज़रूर, तभी समझ में आएगा 27 में से ही क्यों घटाते हैं। तो देखिए टोटल 26 होता है, लेकिन हम एक ज़्यादा करके घटाएंगे, तो 27 में से अगर हम 27 में से अब क्यों घटा रहे हैं इसको भी हम बता चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो बाएं से देखते हैं, क्योंकि हम ABCD जब भी पढ़ते हैं तो बाएं से पढ़ते हैं, लेकिन हमको निकला है कहाँ से, राइट से निकला है। इसीलिए हम इसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 11 घटाएंगे। जब 27 में से जब 11 घटाएंगे तो देखिए कितना 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 18, राइट। तो लेफ्ट से हमको 18वां मिल गया। अब 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है, उसको देखेंगे। सर यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती हो गया घटाने में। देखिए जब यहाँ से जब घटाएंगे 7 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 6, और 2 में से 1 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 16। अब देखिए लेफ्ट से आ गया हमको 16वां नंबर। अब देखिए हमको पता हो गया कि हम ABCD बाएं से याद करते हैं या लिखते हैं। तो अब बाएं से 16वां नंबर कौन सा लेटर आता है, तो हमको पता चलेगा P, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। P जो नंबर है, P जो अक्षर है, ये 16वें नंबर पे आता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15 के दाएं 5वां है होगा। अब इसमें भी दोनों दाएं दाएं दिया गया, तो उसको सिंपल से हम लिख लेंगे राइट से 15वां नंबर, राइट। उसके बाद फिर राइट से दिया गया है 5वां नंबर। अब सिंपल से इसको जोड़ लेंगे। अब हम जब जोड़ेंगे तो हम राइट से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले राइट से दिया गया है, तो इसको राइट से देखेंगे। राइट से इसको जब जोड़ेंगे 15 और 5 जो हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 20। ये तो 20 आ गया, लेकिन हमको दिया गया है राइट से 20वां लेटर, तो हम यहाँ से निकालेंगे। इसको जब लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो देखिए टोटल तो 27 लेटर 26 होते हैं, लेकिन हम एक ज़्यादा करके घटाते हैं। अब देखिए 27 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा ये 7, तो ये देखिए 7वां लेटर आ गया, राइट। ये हमारा 7वां। देखिए इसके पहले हम नियम बताए थे, अगर राइट आएगा तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो अगर राइट आया है तो सिंपल से इसमें जब घटाएंगे 15 में से अगर 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। अब देखिए राइट से हमारा आ गया 10वां, लेकिन हम इसको क्या करना है, लेफ्ट से देखना है। तो टोटल तो होते हैं 26 लेटर होते हैं, लेकिन 27 में से घटाएंगे। 27 में से अगर हम 10 घटा देंगे, राइट, 27 में से अगर 10 घटाएंगे तो आ जाएगा ये हमारा 17। तो हमको पता चल गया लेफ्ट से 17वां। अब देखिए लेफ्ट से 17वां कौन सा अक्षर आता है, तो हम देखते हैं अगर ABCD में, तो हमारा Q आ जाएगा। Q जो है 17वें नंबर पे आता है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।